नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मेरा सेट आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक, आप लोग भी अपना निकाल लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर हम लोग 11 को देखेंगे, उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी उदाहरण नंबर 11 निकाल ले। और देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। बोल रहा है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात दे दिया 9:7। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति का आय दे दिया। ठीक है, तो और उनके खर्चों का अनुपात, ठीक है, मतलब उसका इनकम इतना है अनुपात में और उसका खर्च इतना अनुपात में दिया है। तो बोला कि प्रत्येक व्यक्ति यदि महीने में 2000 रुपया बचा लेता है खर्च करने के बाद, तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपका क्वेश्चन में अनुपात में दिया है उसको मान लेते हैं इस तरह से। माना क्या लिखेंगे, माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, आय मतलब इनकम। ठीक है, क्रमशः कितना है बच्चों, क्रमशः मतलब क्रमशः कितना है, कितना है मान लेते हैं कि कितना दिया है 9:7 ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 9x तथा 7x। ठीक है, 9x तथा 7x है तथा और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि उनके खर्चों का अनुपात को क्या लिखेंगे तथा या और खर्चों का अनुपात या खर्च बराबर किस अनुपात में दिया है, 4:3 में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4y तथा 3y। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। जो अनुपात दिया ना उसको हम लोग इस तरह से x और y में लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। देखिए बोल रहा है कि फिर 2000 रुपया बचा लेता है। तो देखिए आई मान लेते, देखिए आई है 9x। ठीक है, इतना कमा रहा है और 4y खर्च कर दे रहा है, तो उसका टोटल बच रहा है महीना में 2000 रुपया। ठीक है, फिर उसी तरह से ये समीकरण 1 बन गया। उसी तरह से फिर उसका आय कितना है 7x है और वो 3y खर्चा कर दिया है, तो उसका बच रहा है कितना 2000 रुपया महीना में। तो ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, कैसे हम लोग समीकरण बनाए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि ये आपका क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 से केवल आप पूरा हर आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से रहेगा कि दो समीकरण लिख देगा और बोलेगा कि हल करें। तो हल करें मतलब आप कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन का यूज करें, चाहे विलोपन विधि का यूज करें या चाहे ग्राफीय विधि का यूज करें। ठीक है, तो हमें सबसे आसान तरीका यही है विलोपन विधि, जिसका यूज करके आप लोग अपना एग्जाम में बनाइएगा ताकि काफी आसान होगा। देखिए किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये दो जो समीकरण निकला है इसको बराबर कर दीजिए, या तो x को या तो y को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, इधर 4 से गुना कर देते हैं, ताकि y मेरा बराबर हो जाए। फिर हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 9 × 27 x माइनस हो गया 4 × 12 y बराबर हो गया कितना 6000 ना। ठीक है, फिर इधर से 4 से 28 x फिर 4 × 12 y बराबर 4 दूनी 8, 8000। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन को चेंज करेंगे, टर्म काटेंगे प्लस माइनस। तो ये प्लस में है तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस में है तो ये माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्लस में और माइनस में खत्म हो गया और 27 में 28 घटेगा तो माइनस का 1x बचेगा, बराबर में हो जाएगा 8000 में 6000 घटेगा तो माइनस का 2000 बचेगा। ठीक है, इधर 6000 से 8000 को माइनस किया। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस खत्म हो गया तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 2000 रुपया। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू 2000 रुपया आया। तो दोनों व्यक्तियों का आय हमको पूछा है ना, तो अतः दोनों व्यक्तियों का आय, अतः दोनों व्यक्तियों का आय कितना है, आय कितना आ गया, आय क्रमशः कितना था 7, आय पहले कितना था 9x और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 2000। तो टोटल मेरा कितना हो गया 18000 रुपया हो गया। ठीक है बच्चों, और तथा क्रमशः 9x और 7x, तो 7 गुना 2000 बराबर कितना हो गया 14000 रुपया। तो ये आ गया इसका मासिक आय पूछा था निकालने। तो ये देखिए काफी जितना हम लोग अभी तक बनाए ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और ये विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऊपर या विलोपन विधि से या फिर इसमें नहीं लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यही वाला एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा आप काफी आसानी से और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 12। ठीक है,
देखिए ऊपर में साफ साफ लिख दिया है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करें। मतलब जो रैखिक समीकरण दिया है उसका आपको हल ज्ञात करना है। तो क्या क्या गिवन में क्या दिया मेरा रैखिक समीकरण, देखिए आपको एग्जाम में इसी तरह से बनाना है। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया 2x प्लस 3y बराबर 8, और क्या दिया है 4x प्लस का 6y बराबर का 7। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, विलोपन विधि से लिखेंगे ऊपर में, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, जो ऊपर में दिया है समीकरण उसको एक और बार लिख देंगे अपने से, देख के लिख देंगे और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और फिर दूसरा समीकरण को देख के उतार देंगे, 6y बराबर दे दिया है 7, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और किसी भी x या y किसी का भी वैल्यू का बराबर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग x को वैल्यू को बराबर करते, इधर 4 से गुणा कर देते, इधर 2 से गुणा कर देते, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर का हो गया 4 आठी 32, फिर इधर से 2 चौके 8x बराबर प्लस 6 दूनी 12y बराबर हो गया 7 दूनी 14, फिर इधर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ से हो जाएगा प्लस है तो माइनस, तो इधर से देखेंगे इधर ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, मतलब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x भी कट जा रहा है y भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब देखेंगे कि इसका हल हो रहा है क्या नहीं। देखिए इसका हल अगर होगा तो बढ़िया बात है, देखिए इसका जो इधर हो रहा है ना, इधर 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो कथन है ना ये असत्य है। ठीक है, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इधर देखिए दोनों तरफ 0 आ जा रहा है, इधर भी 0 आ जा रहा है प्लस 0, और इधर भी देखिए मतलब इधर हो गया 12 में 4 है तो 8 4 12, 2 में 1 1, तो इधर हो जा रहा 18, लेकिन इधर हो रहा 12, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो क्या 0 के बराबर होगा 18? नहीं होगा। ठीक है, बराबर तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यह असंभव है, या ये वाला लाइन तो चूंकि यह असंभव है, ये वाला लाइन तो यहाँ इसका नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दे। ठीक है, अतः मतलब चूंकि ये वाला 2 साइन का 3 साइन का क्या मतलब है, 3 बिंदुओं का क्या मतलब कि अतः मतलब चूंकि यह असंभव है, यह असंभव है, अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल नहीं है। और इसी तरह का आपका एग्जाम में देता है, इसी तरह का, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब हम गलत बनाए, तो गलत नहीं बनाए, आप तो सही बनाए। ठीक है, क्योंकि ये इसका 0 के नॉट इक्वल टू होता है 18, इसलिए यह असंभव है, अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो बोलिए 2 अंकों की एक संख्या मतलब क्या, सबसे छोटा 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10 होगा, क्योंकि उससे पहले जितना भी आता है 9 आता, 8 आता, 7 आता, तो ये सब क्या एक अंक की संख्या, और 10 क्या 2 अंक की संख्या, एक संख्या एक अंक, इसको बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं, इसको बोलते हैं दहाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक और दहाई अंक, तो ये बोलते हैं 2 अंकों की संख्या, और वो भी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। ठीक है, इकाई अंक ये वाला है, ये वाला दहाई अंक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हम लोग 2 अंकों की संख्या को मान लेते, 2 अंकों की संख्या मेरे पास 40 है, तो या फिर मान लेते 42 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, 10 गुना 4 प्लस 2, 10 गुना 4 प्लस 2, मतलब यहाँ पर ये वाला क्या है एक्स वाई है। ठीक है, तो हम लोग एक्स को जोड़े मतलब गुना किए, देखिए 10 गुना एक्स, और फिर y को जोड़ दिए, मतलब दहाई अंक इकाई अंक को जोड़े और दहाई अंक को हम लोग गुना किए, मतलब इस x y को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x y को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x प्लस y इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखा कि आपको यहाँ पर पता भी चल गया, 42 हमने जब उदाहरण लिए तो 4 दाई 40 प्लस है 2, तो 4 40 प्लस 2 42, मतलब ये क्या है 4 x का वैल्यू है, देखिए x का सीधा में है और 2 क्या है y का सीधा में यानी y है, तो इसको 10x प्लस y लिख सकते हैं, मतलब x y को हम लोग 10x प्लस y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए इसी का यहाँ पर यूज होगा, बच्चे इसको बना नहीं पाते क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, ये वाला। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या मान लेते क्या है एक्स वाई। ठीक है, तो 2 अंकों की एक संख्या में एक संख्या क्या होगा एक्स वाई तो बनेगा, जिसमें हम लोग मान लेंगे दहाई अंक। 2 अंकों की संख्या किससे किससे मिलकर बनाता है, इकाई अंक और दहाई अंक से ना है, तो माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, तो इकाई अंक को क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, क्योंकि पीछे से हम लोग लिखते हैं ना, और पीछे में y रहता है, पहले x को लिखते फिर y लिखते, इसलिए हम लोग माना इकाई अंक x मतलब y है, तथा दहाई अंक को क्या मानेंगे, तथा दो नहीं लिखा है, दहाई
अंक तथा दहाई अंक को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बोला कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या और, तो दो अंकों की एक संख्या क्या होगा, एक्स वाई, जिसको हम लोग 10x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। तो दो अंकों की एक संख्या क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, तो जिसको हम लोग 10x प्लस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, और फिर इसको अंक को पलट देते हैं। ठीक है, अंक को अभी जोड़ नहीं बोला, ठीक है, हम लोग अंक को पलट देते हैं, यानी 10 तो अपना ही जगह में रहेगा, वाई की जगह माने एक्स की जगह वाई आ जाएगा और y की जगह x चल जाएगा। ठीक है, तो अंक को पलट दिए, मतलब x y को हम लोग क्या लिख दिए बच्चों, पलट करके y x लिख दिए। तो y x पहले ये, तो y x को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 42 का, तो 42 तो ये 24 हो गया, क्योंकि 10, देखिए 10 दूनी 20 प्लस 4 24 हो गया है। तो उसी तरह से समझे क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अंकों को पलटने पर जो मेरा संख्या क्या मिला है, 10y प्लस x मिला है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या पलटने पर, है ना, पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो इसका योग कर देंगे तो कितना आ गया, 66 आ गया। ठीक है, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तथा अंतर कितना है, अंतर 2 है, मतलब इस तरह से इसको पहले सॉल्व कर लेते। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते, एक लाइन में लिख लेते। देखिए ये 10x प्लस वाई है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई है प्लस 10y प्लस x है बराबर का 66 है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x को रहने देते हैं प्लस 10y को रहने देते हैं, और यहाँ से क्या हो गया, देखिए 10x को रहने नहीं दे सकते, 10x प्लस x, 10 को x और 1 को x, कितना को x हो गया, 11 को x हो गया, प्लस 10 को y और 1 को y, कितना हो गया, 11 को y हो गया, बराबर 66। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 11 है ना, इसको एलसीएम मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई बचा, ठीक है 66। तो ये 11 जो गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और 11 छक कट जाएगा तो 11 छक डायरेक्ट काट देते 66 को। तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 6। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर बोला है क्वेश्चन, आप पढ़िए बुक में लिखा है, एग्जाम्पल 13 में लिखा है कि फिर दो अंकों की, फिर उनके अंकों का अंतर 2 है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अंकों का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकों का अंतर 2 है, तो इसके, तो अंकों का अंतर में x क्या है मेरा, दहाई अंक है, और y क्या है मेरा, इकाई अंक है। इसका मतलब अंकों का अंतर मतलब क्या, y माइनस एक्स होना चाहिए, y माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए y माइनस एक्स, यह मेरा 2 समीकरण निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेरा सभी क्वेश्चन विलोपन विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है, और y माइनस, तो देखिए ये माइनस एक्स है ना, इसको आगे लिख देते प्लस वाई, इस तरह से लिख देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि y2 प्लस में था और x2 माइनस में था। देखिए उसी को आगे पीछे कर दे ताकि एक सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते, इस तरह से प्लस माइनस कट गया, साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि पहले से यहाँ पर साइन मेरा उल्टा मतलब प्लस माइनस में था। y 2y हो गया, बराबर में 6 और 2 8 हो गया, तो 2 चौके 8 हो गया, तो y बराबर कितना गया, 4। y का वैल्यू यदि 4 आ गया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 में मेरा क्या, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 6 दिया है, तो y का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पर 4 है, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगा, 4 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, तो 6 में 4 जाएगा तो कितना, 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया, है ना। y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, तो दो अंकों की मेरा हमको क्या निकालने वाला, दो अंकों की संख्या लिखे, तो दो अंकों की संख्या मेरा x y था, अतः क्या लिखेंगे, अतः दो अंकों की संख्या एक्स वाई बराबर कितना आ गया, x का वैल्यू कितना है, 2, और y का वैल्यू कितना है, 4। यही वाला आपको पूछेगा अंकों को पलट कर, तो इसका 2 का आंसर होगा, वो अंकों को पलट कर। ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग y x लिख देते हैं, बराबर कितना आ गया, 4 और 2, अंकों को पलट दिए, तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, ये आपको दोनों ही एग्जाम में लिख कर आना है, और ये वाला क्वेश्चन पक्का 100% की ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चाहे इस तरह का कोई एक्सरसाइज में भी है, बोला भी मैं बता दूंगा, और डिट्टो आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इतना आपको उदाहरण समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए
एक्सरसाइज में भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, जितना उदाहरण में मैंने टाइपिकल बताया डिट्टो उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। देखिए निम्न, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों की युग्म को, है ना, निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि, मतलब जो हमने पिछले वीडियोस में बनाए थे ना, प्रतिस्थापन विधि नेक्स्ट क्लास मैंने पिछले प्रीवियस क्लास में वो वाला प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि आपको अच्छा लगा, बस यही वाला पूछा है। तो इतना आसानी से विलोपन विधि से बन जा रहा है, तो विलोपन विधि ये सबसे आसान है, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या करते थे, दोनों समीकरण लिखे प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 को लिखे, x का वैल्यू निकाल लिए और x का वैल्यू को जिसको x का वैल्यू निकला उसको समीकरण 3 मान देते, फिर उसको समीकरण 2 में पुट कर देते, y का वैल्यू निकलता था तो इस तरह से, फिर y का वैल्यू को समीकरण 3 में रखते थे तो x y की वैल्यू निकलता था, वो प्रतिस्थापन विधि था। बार-बार यहां से वहां तक प्रतिस्थापित कीजिए वैल्यू को, तब आंसर निकलेगा। और ये वाला देखिए विलोपन विधि बहुत, खाली दो समीकरण को हल करना, आंसर आ गया बस डायरेक्ट, x y का वैल्यू निकालिए। तो यही वाला सबसे उपयुक्त विधि है ना। तो देखिए ये वाला पहला क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से दोनों समीकरण को एक साथ लिखना है, इस तरह से देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए किस तरह से लिखा है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस माइनस 3y बराबर का 4। तो इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है, चाहे आप x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए, बात बराबर है, और x y का वैल्यू निकाल दीजिए, बहुत आसान है, काट दीजिएगा, बराबर करके काट दीजिएगा, x y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, बोला कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में, क्या बोला है क्वेश्चन, निम्न समस्याओं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए, मतलब आपको दो समीकरण बनाना है लैंग्वेज को पढ़ करके, ठीक है, और उनके हल कीजिए, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है, यदि उसका अस्तित्व हो तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन सबका अस्तित्व है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 का पहला क्वेश्चन, इसका जितना भी क्वेश्चन है 6 मैं खुद से बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न ज्ञात करें। तो माना भिन्न बराबर हम लोग मान लेते हैं, माना जो मानने माने जो निकालने बोला है लास्ट लाइन में पड़ेगा, लास्ट लाइन में जो निकालने बोला है, ठीक है। तो माना वही वाला यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। तो माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर क्या होता है मेरा, अंश बटा हर, अंश बटा हर बराबर क्या मान लेते हैं हम, x बटा y मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप p बटा q भी मान सकते हैं, a बटा b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो मेरा भिन्न कितना में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, भिन्न मेरा 1 में बदल जाता है। तो हम लोग 1, तो नीचे में भी 1 दे सकते हैं, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या, एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमको समीकरण बनाना है ना, है तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो यहाँ से y को इधर ले आइए तो x माइनस वाई, और यहाँ से ये -1 इधर बचा है और यहाँ से 1 को इधर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। तो ये मेरा समीकरण 1। अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर इसी तरह से बनाना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अंश बटा हर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दे, ठीक है, हर में 1 जोड़ दे, अंश बटा हर में 1 जोड़ दे, अंश को कुछ नहीं करना, जिसका जैसा है उसी तरह रहने दे, तो कितना में बदल जाता है, भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो जाएगा, बराबर में y प्लस 1 हो जाएगा, तो y को इधर कर देते हैं, 2x माइनस वाई हो जाएगा बराबर का 1, यहाँ पर पहले से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए, एक बता देता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको समीकरण बना के छोड़ दूंगा, आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए हल कर देते हैं विलोपन विधि से, आप खुद से जब बढ़ाएंगे तो आपका खुद से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और आपको बोर नहीं लगेगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दोनों समीकरण को उतार देते हैं, यहाँ पर जस का तस जिस तरह है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, -2, और 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 माने थे। अब दोनों तरफ में जिसको आप बराबर करने को उसको बराबर कर सकते हैं, हम x को बराबर कर देते, इधर 2 से गुना कर देते, इधर 1 से गुना कर देते, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस में 2y बराबर में हो गया -4, और यहाँ से हो गया 2x माइनस का y बराबर का 1। तो यहाँ से प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये x y माने माइनस प्लस खत्म हो गया, -2y में 1 y घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा बराबर -1 और -4 और -1, माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण किस में पुट कर देते, 1 में पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 में मेरा क्या था, x माइनस वाई बराबर -2, तो y का वैल्यू कितना निकाले, हम 5 निकाले अभी, तो 5 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा,
x बराबर -2 और यहाँ से +5, तो इधर से हो गया x बराबर 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू अभी तो निकाले 5, तो भिन्न हमको निकालने बोला था, तो यहाँ पर इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया मेरा, भिन्न बराबर x बटे y बराबर कितना आ गया मेरा 3/5 हो गया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कतें नहीं है, ठीक है। निरूपण विधि से आप खुद से बना लीजिए यहाँ से, बाकी इतना मैं क्वेश्चन को पढ़ करके समीकरण में बना दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं 2 का 2 नंबर, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु मतलब 2 यहाँ पर पर्सन का बात किया जा रहा है, 2 आदमी का, बोल रहा है कि एक नूरी और एक सोनू, एक लड़की है एक लड़का है, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, तो इसको मैं शॉर्टकट बना दूंगा, लेकिन शॉर्टकट बनाने से हो सकता है कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि नंबर थोड़ा काट लेगा, तो देखिए हम लोग लॉन्ग ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे। माना नूरी की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की आयु आयु की जगह में आप क्या लिखेंगे जानते हैं, वर्तमान आयु लिख देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, y वर्ष, यहाँ पर कर दीजिए वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान, और यहाँ पर भी कर दीजिए वर्तमान, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस तरह से, तो दोनों तरफ x बराबर y करना है, जिस तरह से हमारा सिस्टम था, है ना, जो हमारा नियम था, हम लोग जिस तरह इस तरह पहले भी हम लोग क्वेश्चन बनाए, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों तरफ 5 माइनस कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये वाला है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये पहले से 3 गुनी है, हमको इधर करना है 3 गुनी, ठीक है, और इसको समीकरण बना देते हैं, x - 5 बराबर 3y - 5 × 15, तो यहाँ से x - 3y बराबर में माइनस का 15 और प्लस का 5, ये -5 उठ के इधर आ गया तो प्लस 5 हो गया, x - 3y बराबर माइनस का 10 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मेरा प्रश्न से क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ x बराबर y लिखते हैं, जो हमारा नियम कहता है, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद का बात हो रहा है, यानी प्लस कर देते हैं दोनों तरफ 10 को, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी ये वाला है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये पहले से 2 गुना है, तो इधर 2 गुना करना है, तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, x + 10 बराबर में 2y + 20, x - 2y बराबर में 20 - 10, x - 2y बराबर में 10, ये इक्वेशन 2। अब देखिए, अब आप लिखेंगे विलोपन विधि से, समीकरण दोनों को उतारेंगे, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर करके काट दीजिए, x y का वैल्यू निकल जाए, बहुत आसान है, ठीक है, आप बना सकते खुद से, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, 1 और 2 हम लोग बना लिए, 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, तो फिर देखिए, मैंने जिस तरह अभी उदाहरण नंबर 13 में आपको बोला था कि 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन फिर आएगा एक्सरसाइज में, आ गया, देखिए 2 अंकों की संख्या, तो माना पहले उधर से पीछे से आता है ना, तो माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर, देखिए x y होता है 2 अंकों की संख्या, तो ये क्या है इकाई अंक, तो इकाई अंक को y मान लेते हैं, तथा दहाई अंक को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरा क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला है, तो अंक मेरा क्या है x y, मतलब y x है, तो अंकों का योग मतलब क्या, y + x बराबर कितना दिया है 9, यही दिया है ना, हाँ, तो अंकों का योग 9 दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, तो अब देखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला बच्चे नहीं बनाने सकते, देखिए क्यों नहीं बनाने सकते, मैं कारण बताता हूँ। तो बोल रहा है कि इन अंकों के बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो बच्चे क्या करते हैं, संख्या का 9 गुना, आप समझ नहीं पाते कि 9 गुना किसको करेंगे, कौन संख्या को करेंगे, संख्या को 9 गुना, संख्या का, अभी हम क्या बोले थे, इस 2 अंकों की संख्या को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10x + y के भी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसका 9 गुना 10x + y का 9 गुना, ठीक है, 9 गुना कितना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंकों का पलट देते हैं तो y + x हो गया, पलट दिया, इसका 2 गुना के बराबर है, ये क्वेश्चन हो रहा है, बस बच्चे यहाँ तक बना लेते, ये वाला नहीं बनाने सकते, इसीलिए गलत होता है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरह से इसको हम लोग लिखे हैं, ठीक है, इतना हो गया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, अब हमको x y निकालना, ठीक है, तो बहुत आसान है, हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 9 × 10 = 90, x + 9y
बराबर 10 दूनी 20 दूनी 10 दूनी 20 वाई प्लस 2x 90x और उसको 90x और इधर से 2x को माइनस कर देते और यहाँ से देखिए y को भी इधर कर लेते हैं तो प्लस का 9y और ये 20y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 20y बराबर इधर तो कुछ नहीं बचा 0 तो 90 में 2 जाएगा तो कितना 88x और इधर माइनस 20 में 9 जाएगा तो क्या करना 11y बराबर में 0। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले लेते हैं, 11 को कॉमन ले लेते हैं। 11 को कॉमन ले तो 11 88 माइनस 11 एकम 11 बराबर 0। तो इतना हो गया 8x माइनस वाई बराबर में 0 हो गया, क्योंकि 11 0 के भागा में आएगा तो फिर भी 0 ही होगा। ठीक है, और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हमको समीकरण 1 मिल गया, हमको समीकरण 2 मिल गया। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, तो दोनों इधर लिखेंगे विलोपन विधि से, दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और जो भी एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूले अतः संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर लास्ट में क्या लिखना है, अतः संख्या बराबर एक्स वाई बराबर क्या लिख देना है, एक्स वाई को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और एक्स का जो वैल्यू आया उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, वाई का जो वैल्यू आया उसको लिख दीजिएगा। इस तरह से हो गया। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू कुछ आया हुआ 7 आ गया, वाई का वैल्यू 2 आ गया तो 72 हो गया आंसर। इस तरह से ठीक है, जो आएगा उसी को लिख देना। ठीक है, तो आप इसको खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण का 13 नंबर जैसा ही आप वहां से भी देखिए इसको लिख सकते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर 2 का 4 बोला कि मीना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं। देखिए क्या, मीना एक लड़की का नाम है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। ठीक है, बैंक गई 2000 रुपया निकाल कर आ गई। उसने खजांची से, मतलब जो बैंक में पैसा निकाल कर देता है, उससे कहा कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट केवल हमको दो, मतलब हमको 10 रुपया का भी नोट नहीं दो, ना ही हमको 500 रुपया का नोट चाहिए, हमको खाली चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। ठीक है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। वो खजांची जो पैसा निकाल कर देता है उसने मीना को 2000 रुपया कितना दिया, 50 रुपया का नोट दिया और 100 रुपया का नोट, टोटल कितना दिया 25 को दिया। अब कितना कितना दिया, 50 का नोट कितना दिया, 100 का नोट कितना दिया, वो आपको निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट दिए, टोटल आपको नोट कितना मिला 25 को मिला। आप जान लीजिए कि कितना 50 का मिला कितना 100 का मिला, वही हमको निकालना है। तो माना 50 के नोटों की संख्या, माना रुपए 50 मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना मान लेते, एक्स मान लेते। ठीक है, तथा रुपए 100 मतलब 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या y मान लेते। कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल उसको कितना नोट मिला है, 25 को नोट मिला है। तो दोनों तो 50 और 100 का ही नोट को मिला करके हुआ ना 25 को, तो x और y को ही मिला करके हुआ ना 25 को। तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए कि और साथ ही साथ क्या हुआ कि उसको किसका किसका नोट मिला, 50 का नोट मिला। ठीक है, तो ये अभी इक्वेशन 1 नहीं मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानना है। ठीक है, या फिर इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको किस किस चीज का नोट मिला, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको किस किस चीज का नोट मिला, उसको 50 का नोट मिला और उसको 100 का नोट मिला। ठीक है, बराबर टोटल उसको कितना रुपया मिला, 2000 रुपया मिला। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, लिखना है यहाँ पर विलोपन विधि से दोनों समीकरण को उतारना है। दोनों तरफ आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, एक्स का भी वैल्यू या वाई का भी वैल्यू को आप बराबर कर सकते हैं और काट दीजिए। और एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू क्या 50 के नोटों की संख्या, तो आपको क्या लिखना है, अतः 50 के नोटों की संख्या एक्स बराबर इतना, और वाई का जो वैल्यू आया वो लिखना है क्या, अतः 100 रुपया के नोटों की संख्या वाई बराबर इतना। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझ करके आप समीकरण बनाने सक रहे क्या नहीं, जो मैंने आपको पहले से बता दिया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब इस एक्सरसाइज का 3.4 का 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन को मैं इतना आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं था। देखिए कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है ना है। तो देखिए आप पुस्तकालय गए किताब खरीदने, ठीक है, पुस्तकालय गए किताब खरीदने, तो वहां पर जैसे आप गए तो 3 दिन का नियत किराया है, मतलब आप भाड़ा से किताब लेने गए। ठीक है, तो बोल दिया कि आप जिस दिन किताब रखना है रखो, लेकिन आपको 3 दिन का एकदम भाड़ा देना ही होगा। आप चाहे 1 दिन का रखो, चाहे 2 दिन का रखो, चाहे 10 दिन का रखो, ठीक हो, लेकिन आपको 3 दिन का भाड़ा लगेगा। तो 3 दिन का नियत किराया हो गया। ठीक है, तो और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लगेगा। अब 3 दिन हो गया। ठीक है, और 3 दिन के बाद मान लेते उसको 5 दिन तक रहना है, तो एक्स्ट्रा के दिन हुआ 2 दिन, तो 2 दिन का उसको अलग से किराया लगेगा, मतलब अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतः अतिरिक्त दिन का किराया। तो सरिता ने 7 दिनों तक
एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, मतलब 27 रुपया बोला कि हमको सरिता के पुस्तकालय गई और बोले कि हमको 7 दिन के लिए एक किताब चाहिए, तो 3 दिन का तो नियत किराया, अब उसको एक्स्ट्रा कई दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, तो 4 दिन वो उसका अतिरिक्त दिन का किराया आ गया, ठीक है। तो टोटल उसको कितना रुपया देना पड़ा, 27 रुपया देना पड़ा, ठीक है। जबकि सूरी ने, अब दूसरा लड़की रही उसके सहेली, और सूरी ने क्या की, एक पुस्तक 5 दिन के लिए लिया, 5 दिन के लिए, जिसमें 3 दिन उसका नियत किराया हो गया और 2 दिन वो एक्स्ट्रा किताब पड़ी, ठीक है। तो और उसको कितना रुपया देना पड़ा, 21 रुपया जमा करना पड़ा। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया 3 दिन का है ना, तो मान लेते हैं हम लोग, माना नियत किराया, माना नियत किराया को आप भाड़ा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ा भी लिख सकते। अतः नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है। माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया को आप भाड़ा भी लिख सकते हैं, बराबर y रुपया, ठीक है। अब अतिरिक्त दिन उसको जितना दिन चाहिए उस तरह से उसका y के हिसाब से रुपया बढ़ते जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता आई 7 दिन की किताब लिए और 27 रुपया देना पड़ा, तो 3 दिन का भाड़ा तो उसका नियत था, तो एक दिन का भाड़ा x रुपया, तो 3 दिन का नियत किराया 3x रुपया, और उसमें वो 7 दिन के लिए ली, 3 दिन हो गया, अब बचा कई दिन, 4 दिन, तो 4 दिन उसको अतिरिक्त दिन के हिसाब से भाड़ा लग रहा था, यानी y रुपया के हिसाब से भाड़ा लग रहा था, बराबर में उसको कितना रुपया देना पड़ा, 27 रुपया देना पड़ा, जो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग लिखे, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसके सहेली आया सूरी, ठीक है, सूरी आई और सूरी ने भी कहा कि हमको 5 दिन के लिए बुक चाहिए वो, तो 3 दिन का तो नियत किराया लग गया, 5 दिन, तो वो उसके पास अब उसको एक्स्ट्रा 2 दिन का भाड़ा लगेगा, तो 2y बराबर उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ा, चेक कर लेते। वो 21 रुपया दी थी, 21 रुपया, ठीक है, वो उसको जमा करना पड़ा था 21 रुपया। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों अब आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, विलोपन विधि से कॉमा देंगे, समीकरण दोनों को उतारेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, अब दोनों में से आप 3 देखिए 3 बराबर है, तो केवल आपको साइन को चेंज कर देना है, काट देना है, x का वैल्यू निकाल लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो x का अतः लिखना है कि अतः नियत किराया बराबर, देखिए जो वैल्यू निकला ना, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मान लेते x कुछ वैल्यू आया, ठीक है, माना x का कुछ, मान लेते x अतः मान लेते x का वैल्यू आया x बराबर 3 रुपया है, मान लेते 3 रुपया, ठीक है। आपको बोल रहा है कि नियत किराया निकालना है, ठीक है, तो नियत किराया क्या होगा, तो लिखना है फिर नियत किराया, तो लिखना है इसलिए नियत किराया आएगा नहीं 3 रुपया, ठीक है, जो आएगा उसको लिखना है। अभी मान लेते कि x बराबर 3 रुपया आया, ठीक है, तो नियत किराया बराबर हम लोग क्या माने, नियत किराया को 3x माने ना, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 रुपया हो गया, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त क्रिया, तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त क्रिया को हम लोग माने किराया को हम लोग क्या माने, y माने, और y बराबर जो वैल्यू आया उसको लिख देना, बस हो गया, बस इतना आपको लिखना है। यहाँ पर 3 गुना x जरूर कीजिएगा, ठीक है। मान लेते 8 आया तो 3 तो 8 या 24 रुपया, मान लेते 6 आया तो 6 18 रुपया, वो उसका नियत किराया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए अपने से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।